सरल बात, आई लव मोहम्मद, ये एक पॉजिटिव बात है। कोई आई हेट तो नहीं, कुछ हेटफुल तो कुछ नहीं है इसमें। आई लव महादेव कोई लिखेगा, आई लव श्री राम कोई लिखेगा, लोग चिढ़ के, प्रशासन चिढ़ के इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, तो जरूर सत्ता का इसमें मुस्लिम का एजेंडा फिर से उठाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार पीडीए की ताकत से डर गई है। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, इनके पास कोई काम नहीं है जिसके आधार पर ये 1 साल बाद वोट मांगेंगे, इसलिए फिर से हिंदू मुस्लिम उठाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को पुलिस प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर पर बरेली जाने से रोक दिया है। उसके बाद इकरा हसन योगी आदित्यनाथ पर फायर हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ को सीधी चेतावनी दी है। अब इस तरह से योगी आदित्यनाथ से कहा है कि हम जो है बरेली जाकर रहेंगे। मैं आप लोगों को इकरा हसन का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले पूरी अपडेट जान लीजिए कि पूरी अपडेट है क्या, पूरी खबर क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बताता हुआ चलो कि इकरा हसन बरेली जा रही थी, लेकिन अचानक से यूपी दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने उनको बरेली जाने से रोक दिया है। हालांकि इकरा हसन जो पीड़ित मुसलमान है उनकी मदद करने के लिए बरेली जा रही थी। आप सभी को पता है कि आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड लगाने पर कानपुर में मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज करके उनको जेलों के अंदर बंद किया जाता है। उसके बाद जगह जगह पर प्रोटेस्ट होते हैं, मुसलमान अपने हाथ में साइन बोर्ड लिए हुए एहतजाज करते हैं पूरा मन तरीके के साथ। इसी तरह से दोस्तों, बरेली में भी मौलाना तौकीर रज़ा के ऐलान पर जितने भी मुसलमान हैं वो सब इस्लामिया मैदान में जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज कर देती है और कई मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लेती है, जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब योगी सरकार जो है मानो के घरों के ऊपर बुलडोजर चला रही है, उनको बेघर कर रही है, उनके घर को नस्त नाबूद कर दे रही है। तो इसी वजह से अब इकरा हसन बरेली जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते पर इकरा हसन को रोक दिया जाता है। उसके बाद इकरा हसन क्या कहती है, यकीनन इकरा हसन का ये जवाब हर किसी को सुनना चाहिए, ये वीडियो हर किसी को देखना चाहिए। तो आप सबसे पहले इकरा हसन का ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आके हम आकर आपसे बात करते हैं। हमारी कोशिश ये थी कि हम लोग यहाँ से वहाँ पहुँचे, वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है उसको सुने, उसको उठा सके। यही आवाज़ उठाने का ही हर जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और वहाँ जाके हम उनकी मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर सभी ने रोक दिया गया है। पहले भी संभल जब जा रहे थे इसी तरीके से रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था और हर तरह की संभव मदद करी गई थी। अब यही कोशिश हमारी है कि आज जाने का प्रयास है, नहीं जाने दिया जाता है तो हम दोबारा लगातार एक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक इतनी सरल बात, आई लव मोहम्मद, ये एक पॉजिटिव बात है। कोई आई हेट तो नहीं, कुछ हेटफुल तो कुछ नहीं है इसमें। आई लव महादेव कोई लिखेगा, आई लव श्री राम कोई लिखेगा। हमारे देश में अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का हमें अधिकार है, उसी के तहत लोग ये सब कर रहे हैं। तो इनमें इस मुद्दे को ये बहुत बेहूदी बात है कि इस मुद्दे से लोग चिढ़ के, प्रशासन चिढ़ के इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, तो ज़रूर सत्ता का इसमें अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। और जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरीके से प्रशासन सिर्फ सत्ता की बातों को मान के हमें रोक रहा है, हमारी समझ से परे है। हम वहाँ पर किसी एजेंडे के तहत नहीं जा रहे थे, हम सिर्फ वहाँ पर संवाद कायम करने के लिए, वहाँ के जो पीड़ित हैं उन लोगों से मिलने के लिए, किसके तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और बहुत ही सरल और सकारात्मक मैसेज, आई लव मोहम्मद जैसे एक मैसेज पे विवाद खड़ा इस सरकार ने किया है और प्रशासन उनका साथ दे रही है। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या वहाँ संविधान लागू नहीं होता है? संविधान के मूल्यों तहत मुझे अधिकार में अपना कल को कोई आई लव महादेव, आई लव श्री राम लिखेगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो आई लव मोहम्मद में ऐसी कौन सी गलत चीज़ किसी ने लिख दी? तो ये सरासर सत्ता का दुरुपयोग है, हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन है और एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में और आपको देखने को मिल रही है। हमारी इन लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे साथ चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इनके बीच में वहाँ जाना चाहते हैं। हमारा काम सिर्फ जनता की आवाज़ उठाना है, उनके पीड़ा को समझना है और संवाद कायम करना है। लेकिन फिर भी रोका जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बौखलाहट दिखा रहा है कि वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल टूट चुकी है और एक बुलडोज़र जस्टिस दोबारा वहाँ शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश
सरकार किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है, ये सवाल सरकार से बनता है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहती हूँ कि वो इसका कॉग्निजेंस ले और कोई कार्रवाई करे, इनको डांटे फटकारे उत्तर प्रदेश सरकार को। वहाँ पर जिस तरीके से ये हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिर से उठाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार पीडीए की ताकत से डर गई है। इनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है, इनके पास कोई काम नहीं है जिसके आधार पे ये 1 साल बाद वोट मांगेंगे, इसलिए फिर से हिंदू मुस्लिम उठाया जा रहा है। और बिल्कुल इतनी बेहुदी एक चीज़ पे इन्होंने उठाया है, प्राइमा फाशे, मतलब इट इज़ माई राइट टू एक्सप्रेस। फिर किस आधार पे रोका जा रहा है? कल को कोई आई लव वाहे गुरु, आई लव जीसस कहेगा, ये सकारात्मक मैसेज है। आई हेट तो नहीं कहा ना किसी ने, तो किस आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार ये कर रही है हमारी समझ से परे। ये सिर्फ और सिर्फ डर गए हैं कि ये सत्ता से बाहर होने वाले हैं, और इससे हमारी ताकत और बढ़ेगी, पीडीए और मजबूत होगा और इन्हें उठा के बाहर फेंकेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इकरा हसन का ये वीडियो क्लिप देखा है, जिसमें इकरा हसन ने यूपी सरकार को खुली चेतावनी दी है कि बरेली जाकर ही रहेंगे। जिस तरह से हमें संभल जाने से रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद हम फिर भी संभल गए थे, वहाँ की पीड़ित मुसलमानों की हमने मदद की थी, लेकिन अब फिर से मुझे बरेली जाने से रोका जा रहा है। लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, झुकने वाली नहीं हूँ, मैं बरेली जाकर ही बताऊंगी। और आइला मोहम्मद को लेकर भी यूपी सरकार, यूपी पुलिस को उन्होंने कटघरे के अंदर खड़े किया है, और यूपी सरकार, यूपी पुलिस को उन्होंने करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है, जो कि आप लोगों ने इकरा हसन की ये वायरल वीडियो क्लिप देख चुकी है। दोस्तों, इकरा बहन के हवाले से अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।